हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 5 गुणा 10 की घात ऋण 8 कूलाम तथा ऋण 3 गुणा 10 की घात ऋण 8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास माना कि कोई बिंदु P है। हमने क्या माना कि ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर अनंत से, ये हमने क्या लिया, अनंत लिया, जहां पर हमें विभव को क्या मानना है, जीरो मानना है। तो बिंदु P पर अनंत से इकाई धनावेश जिसे हमने Q नोट माना है, उसको अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इस इकाई धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को हम जो है विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव जो होता है उसका मान एकांक आवेश के कारण V, विद्युत विभव का मान हमारे पास K गुणा Q बटे R होता है, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9। Q जो है हमारे पास क्या होता है, आवेश होता है, और R उनके बीच की दूरी होती है। R हमारे पास क्या होती है, उनके बीच की दूरी का मान होता है। और अनंत पर जो विभव होता है, तो अनंत पर विभव का मान जो है वो 0 होता है। अनंत पर प्रश्न में भी दिया हुआ है कि माना अनंत पर जो विभव का मान है वो क्या है, 0 है। अनंत पर विभव का मान क्या है, हमारे पास 0 है। तो अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक आवेश है। ये हमने माना एक आवेश Q1 और ये दूसरा आवेश Q2 है ना। तो पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2। प्रश्न में हमें दिया गया है इन दोनों के मध्य की दूरी 16 सेंटीमीटर है। क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी 16 सेंटीमीटर है। और कहा गया है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? तो मैंने माना कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। और माना कि ये बिंदु P जो है इस पर विभव का मान शून्य है। बिंदु P पर क्या है, विभव का मान मैंने क्या माना, शून्य मान लिया। ये जो है बिंदु P, ये जो पहले आवेश है, इस पहले आवेश से ये बिंदु P को माना ये x दूरी पर है, तो दूसरे आवेश से ये क्या होगा, 16 ऋण x दूरी पर होगा। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इस जो चीजें दी हुई है इनके आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो विभव का मान होगा वो क्या होगा। तो विभव, बिंदु P पर विभव अर्थात V P, ये क्या होगा, K गुणा आवेश Q1 के कारण Q1 बटे ये x दूरी पर है इसलिए x, प्लस K गुणा आवेश Q2 के कारण, और ये कितनी दूरी पर है, 16 ऋण x दूरी पर ये है। और हमें क्या दिया है, बिंदु P पर विभव का मान शून्य है, यानी 0 बराबर K गुणा Q1 बटे x। और जो दूसरा आवेश है वो हमारे पास क्या है, ऋणात्मक है। अतः हम ऋण चिन्ह को बाहर लेंगे, K गुणा Q2 बटे 16 ऋण x। हमें जो दूसरा आवेश है वो प्रश्न में ऋणात्मक दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, K Q1 बटे x बराबर K Q2 बटे 16 ऋण x के बराबर होगा। K दोनों तरफ से निरस्त हो जाएगा, अर्थात Q1 बटे Q2 बराबर x बटे 16 ऋण x के ये बराबर होगा। अब Q1 और Q2 का मान हमें दिया गया है, अर्थात Q1 का मान है 5 गुणा 10 की घात ऋण 8 बटे Q2 का मान है 3 गुणा 10 की घात ऋण 8 बराबर x बटे 16 ऋण x। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 निरस्त हो जाएगा, और 5 बटे 3 बराबर x बटे 16 ऋण x हमारे पास शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, 5 को गुणा करेंगे 16 ऋण x से, और इधर कितना हो जाएगा, 3 गुणा x हमारे पास
हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मान इसका प्राप्त होगा, हमें आगे इसका मान प्राप्त होगा 16 को 5 से गुणा करेंगे 80 ऋण 5 गुणा x बराबर 3 गुणा x, अर्थात 80 बराबर 8 गुणा x, अर्थात x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। तो x का मान 10 प्राप्त हुआ, यानी कि जो पहला चार्ज Q1 है उस चार्ज Q1 से x बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा, और दूसरे आवेश से दूसरे आवेश से कितनी दूरी पर हमारे पास विभव का मान शून्य होगा, वो होगी 16 ऋण x बराबर 16 ऋण 10 बराबर 6 सेंटीमीटर। अर्थात हमें इस प्रश्न में ये देखने को मिलता है कि जो बिंदु P हमने माना है उस बिंदु P पर विभव का मान पहला जो आवेश है उससे 10 सेंटीमीटर पर तथा दूसरे आवेश से 6 सेंटीमीटर पर विभव का मान शून्य होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।